हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का लेक्चर है मैकेनिज्म के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर फर्स्ट है आज इस भी लेक्चर में, और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए, खास कर लिए यूपी बोर्ड पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सारे यहीं से रिलेटेड हैं आपका, और बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। मैकेनिज्म का पूरा लेक्चर 9 रहेगा, तो लेक्चर 9 तक पूरा चलेंगे। आज लेक्चर फर्स्ट चलने स्टार्ट होने जा रहा है। पहला से लेक्चर जो चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है चुंबकत्व। और कौन कौन सी टॉपिक इस लेक्चर में कवर होगी। पहला चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा अरेस्टेड का प्रयोग, तीसरा धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। चौथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित गतिमान कण की गति, पांचवा होगा संयुक्त वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता, ठीक। इतनी कि ये पांचों टॉपिक आपकी इस चैप्टर में कवर की जाएंगी चुंबकत्व के चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला और फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। जैसे वैद्युत क्षेत्र आपने देखा कि किसी चालक के चारों ओर कोई वैद्युत आवेश उत्पन्न हो, जिसके कारण वो वैद्युत आवेश का अनुभव महसूस करे, ठीक। तो क्या है, वो वैद्युत क्षेत्र के दायरे में आ जाता है, ठीक। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कोई चुंबक की छड़ है, ये एन पोल, ये एस पोल, ठीक। एन पोल, एस पोल और एन पोल है, दोनों दो चुंबक के दो कोने हैं, ठीक। ये चुंबक की एक छड़ है, इनके चारों ओर एक ऐसी फील्ड उत्पन्न होती है, इनके चारों ओर ऐसी फील्ड उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई किसी बल आरोपित करे तथा घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती हो, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र जैसे मान लो ये आपका एन पोल, ये आपका एन पोल और ये एस पोल, ठीक। ये आपकी चुंबकीय छड़ है, एन पोल एस पोल, ठीक। अब इसको बीच से ऐसे ब्रेक कर देते हैं, इसको तोड़ दिए तो क्या हो गया, ऐसा, ठीक। इसको तोड़ दिए तो कैसा हो गया, ऐसा, ठीक। ये एस पोल हो गया, ये एन पोल था आपका, तो ये एस पोल हो गया और ये एन पोल हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं वैसे, ठीक। उसी तरह जिस तरह पहले था उस तरह नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो, इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र से बनने लगे, ऐसे ऐसे, ठीक। ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगा, ऐसे, ठीक। ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगा। कुछ चुंबकीय क्षेत्र इन्हीं कणों के बीच से होकर भी जा रही थी, इनके बीच से होकर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होते चला जाएगा, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समझ में आ गया ना। यानी किसी भी चुंबक की छड़, कोई चुंबकीय सुई है, ठीक, जिसपे कोई बल आघूर्ण आरोपित है, ठीक, जिसपे कोई बल आघूर्ण आरोपित है, जो एक घूमकर एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाए, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक हमारा, ऑस्टेट का प्रयोग, ठीक। मेन टॉपिक है ऑस्टेट का प्रयोग, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हर बार बोर्ड पेपर में आया है, तो इस बार भी आने की संभावना ढेर सारी है। तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो बात करते हैं ऑस्टेट का प्रयोग, ठीक। ऑस्टेट एक वैज्ञानिक थे। ऑस्टेट का प्रयोग, ऑस्टेट ने बताया कि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक। इसी प्रकार एक चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक। ऑस्टेट ने बताया कि किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय स्थापित होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक। वैसे एक चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। इसी पर उन्होंने प्रयोगों द्वारा, ऑस्टेट ने अपने प्रयोग द्वारा बताया कि कैसे हम ऑस्टेट के प्रयोग से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ऑस्टेट ने बताया, चलिए देखिए फिगर में आ जाए डायग्राम में। ऑस्टेट के प्रयोग में
आपने देखा यहाँ पे क्या दिया, एक क्षण चुंबक दिया हुआ है यस और एन, ठीक, एन पोल यस पोल, एक चालक तार है ए बी, ठीक, एक चालक तार ए बी है, इसमें कुंजी लगाई गई है जो कि अभी कुंजी लगी नहीं है, ठीक ठीक, और इसमें क्या एक बैटरी को जोड़ा गया है, सेलों के क्या कहते हैं, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, ठीक, कई सारे सेल को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगी। आप बैटरी ना करिए, बैटरी जोड़ देंगे तो धारा तेज बहेगी, और अगर क्या कहते हैं सेल लगा देंगे तो धारा स्लो चलेगी, लेकिन धारा बहती रहेगी, ठीक, बहेगी, दोनों से ही धारा बहेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें दो चालक तार हैं, एक चालक तार है ए और बी, दोनों सिरे हैं इसके, ए और बी सिरे हैं, ठीक। जब देखा गया कि चालक तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया गया, ठीक, तो क्या हुआ, जो चुंबकीय सुई थी उसका भी मान बढ़ा। अगर धारा के मान को बदल दें तो चुंबकीय सुई भी बदलती है, उसकी दिशा भी परिवर्तित होती है। अगर धारा के मान को कम कर दें तो चुंबकीय सुई का मान भी घटता है, यानी नीचे की ओर आती है, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखो, अभी सुई समान दिशा में है, ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे मैंने कुंजी दबाई, क्या हुआ, चुंबकीय सुई विस्थापित हो गई, यानी चुंबकीय क्षण चुंबक विस्थापित हो गया, ठीक, यानी पलट गया। ऐसे क्या हुआ, धारा जैसे देखो ए से निकल कर बी की ओर जा रही थी, प्रवाहित हो रही, ठीक, जैसे ही धारा के मान को पलटा गया, बदल दिया गया, यानी बी से ए की ओर प्रवाहित हुआ, वैसे ही क्या हुआ, एस पोल ऊपर चला गया, एन पोल नीचे आ गया, और कुंजी को मैंने दबाए रखा, ठीक। इनके कहने का अर्थ यह था कि अगर किसी क्षण चुंबक को विस्थापित करने के लिए उसमें धारा के मान को अगर बढ़ाते हैं तो चुंबक की सुई ऑब्वियसली बढ़ती है, यानी उसका मान बढ़ेगा। अगर चुंबकीय सुई क्या कहते हैं, धारा के मान को बदल देंगे तो चुंबकीय सुई का मान डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी दिशा भी परिवर्तित होगी, बट कब, जब धारा के मान को बढ़ाएंगे या घटाएंगे या परिवर्तित करेंगे, ठीक। तो ये था अरिस्टेड का प्रयोग, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, तीसरा टॉपिक हमारा धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तीसरा टॉपिक है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र। आज के लिए यहीं पर टॉपिक चलाएंगे, उसके बाद दो टॉपिक हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक जो थी हमारी धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं, ठीक। मैंने इसलिए बायो-सेवर्ट का नियम लिखा कि कहीं पेपर में आ जाता है, कहीं पेपर में आ जाता है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। तो नोटिस करिएगा, देखिए बायो-सेवर्ट के नियम, बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे, मैं बता रहा हूँ, एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, बायो एक का अलग नाम था, सेवर्ट एक का अलग नाम था, ठीक। बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1820 ईस्वी में बताया कि किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक। वैसे उन्होंने विभिन्न चालक तारों पर धारा प्रवाहित करके प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया कि किसी चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, ठीक। तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र भी का नियम भी प्रतिपादन किया, निकाला, और वो सूत्र क्या है, वो सूत्र के बारे में हम क्या जानते हैं अभी आपके सामने बताएंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और अगर सेकंड वैद्युत विभव का चैप्टर का और थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर का अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, पीडीएफ आप ले लीजिएगा और ये जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते वीडियो। ये आपको एक चालक तार दिख रही है, चालक तार है, ठीक है। इस पर एक धारावाही चालक, ये धारावाही चालक तार है, इस पर धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक। इसमें आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल लग रहा है, आई यानी धारा प्रवाहित हो, डी एल यानी लंबाई चालक तार के छोटे से पूरे से चालक तार की एक छोटी सी लंबाई, ठीक। और फिर क्या दिया, एक बिंदु पी दिया जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात ही करनी है, ठीक। इधर पी डैश दिया, यानी इधर होगा क्षेत्र की तीव्रता, जो इधर होगी वही इधर भी होगी, वही तीव्रता इधर भी होगी, वही तीव्रता इधर भी होगी, वही सेम तीव्रता कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया रखा है, यहाँ पे जो कोण बनना है वो थीटा कोण बन रहा है, मैं आपको बता दूं लंबवत कोण बन रहा है, इसलिए साइन थीटा का मान 90 होगा, 90 का मान 1 होता है ना, ठीक। तो वही रखेंगे, ठीक। इन्होंने 4 कंडीशन निकाला कि अगर किसी चालक
किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी dV प्रोपोर्शनल टू I, पहला समीकरण में बना। फिर उन्होंने बताया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी dV प्रोपोर्शनल टू dl अवयव के, ठीक। फिर उन्होंने बताया चुंबकीय क्षेत्र अवयव की लंबाई तथा उनके बीच के मध्य की दूरी के बीच बना कोण साइन थीटा है, ठीक। फिर चौथा इन्होंने क्या बताया, फिर बताया चौथा समीकरण, चौथा बताया इन्होंने कि अवयव से बिंदु P तक की, अवयव से बिंदु P तक की मध्य की दूरी 1/r², कि इन्होंने कहा कि बिंदु P से बिंदु P से अवयव के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हमने dV प्रोपोर्शनल टू 1/r² रखा, ठीक। चारों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, dV प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा होगा, ठीक, आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ठीक। प्रोपोर्शनल डेट सिंबल्स को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक नियतांक स्थिरांक रखा μ0/4π, जहाँ पे μ0 का मान होता है 10 के घात, यहाँ पे लिख लीजिए μ0 का मान होता है 10 के घात -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक, ये μ0 का मान है, ठीक। और आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ठीक। यही आपका धारावाही चालक तार के पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह लो या आप पायो सेवर्ट का नियम कह लो, बस इतना ही करना था। जो मैं बोल रहा हूँ वही आपकी थ्योरी है, आप उसी को लिख लेंगे, आप बोर्ड पे में पूरे मार्क्स पाएंगे, ठीक है।